नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इकलौते ऐसे राजनेता के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में महज एक नहीं बल्कि दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं प्रदान की हैं। दोस्तों आइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉपर रह चुके और 3 बार उत्तर प्रदेश के तथा 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके नारायण दत्त तिवारी जी के राजनीतिक करियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में महिलाओं के साथ अपने संबंधों को लेकर हमेशा चर्चे में रहे नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें 2009 में एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो जाने की वजह से आंध्र प्रदेश के गवर्नर के पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी जी का जन्म साल 1925 में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। शुरू से ही राजनीति और देशभक्ति में रुचि रखने वाले नारायण दत्त तिवारी जी को 14 दिसंबर 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रमोट करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और नैनीताल जेल में भेज दिया जाता है। 15 महीनों बाद 1944 में जब तिवारी जी जेल से निकलते हैं तो वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आकर एमए पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लेते हैं, जहां इन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में एमए पॉलिटिकल साइंस में टॉप किया था। एमए की डिग्री लेने के बाद नारायण दत्त तिवारी जी इसी विश्वविद्यालय से एलएलबी करने लग जाते हैं। साल 1947 में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। दोस्तों, यहीं से इनके असली कैरियर और राजनीतिक सफर का आगाज होता है। आजादी के बाद यानी कि 1952 में हुए उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में नारायण दत्त तिवारी जी को नैनीताल कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक चुना जाता है और 1957 में ये दोबारा उसी पार्टी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने जाते हैं और विधानसभा में अपोजिशन के लीडर बन जाते हैं। हालांकि साल 1963 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक लंबी और ऊंची छलांगे लगाई। साल 1968 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेंटर यानी कि JNNYC की स्थापना की थी और यह साल 1969 से लेकर 1971 तक इंडियन यूथ कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, साल 1976 से 1977, 1984 से 1985 और जून 1988 से दिसंबर 1988। 1 बार यानी 2002 से लेकर 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, साल 2007 से लेकर 2009 तक आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके नारायण दत्त तिवारी जी एक बहुत बड़े राजनीतिक दिग्गज होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के आधार भी माने जाते थे। साल 1990 में राजीव गांधी जी की हत्या के बाद नारायण दत्त तिवारी जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत के नए प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। हालांकि साल 1994 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 1995 में अपनी खुद की एक पार्टी ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी की स्थापना की, पर जल्द ही सोनिया गांधी जी के प्रभाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी दोबारा से ज्वाइन कर ली। दोस्तों, अगर बात करें नारायण दत्त तिवारी जी के पर्सनल लाइफ को लेकर तो असल में उनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज से घिरी हुई थी। नारायण दत्त तिवारी जी को साल 2009 में एक सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट की वजह से आंध्र प्रदेश के गवर्नर के पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। असल में हैदराबाद के एक लोकल न्यूज चैनल ने नारायण दत्त तिवारी जी की एक फोटो जिसमें वो आपत्तिजनक अवस्था में 3 महिलाओं के साथ राजभवन में लेटे हुए होते हैं लाइव टेलीकास्ट कर टीवी पर दिखा दिया था, जिसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी पर मिसयूज ऑफ ऑफिस और महिलाओं के शोषण को लेकर केस दर्ज कर दिया जाता है और अंततः आप कह सकते हैं कि यही सेक्स स्कैंडल उनके राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लगा देता है। दोस्तों, साल 1953 में जब नारायण दत्त तिवारी जी 28 वर्ष की उम्र के थे तो उन्होंने सुशीला नाम की एक महिला से शादी की थी, जिनकी मृत्यु साल 1991 में हो जाती है। जिसके बाद साल 2008 में रोहित शेखर, जो खुद को इनका बायोलॉजिकल सन बताते हैं, उनके द्वारा एक पैटर्निटी सूट कोर्ट में दायर किया जाता है एंड आफ्टर द लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड द DNA टेस्ट ऑन 27 जुलाई 2011 ये पाया जाता है कि सच में रोहित शेखर नारायण दत्त तिवारी जी के बायोलॉजिकल सन है और उज्ज्वला सिंह शर्मा उनकी बायोलॉजिकल माँ है। दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते 14 मई 2013 को 88 साल की उम्र में तिवारी जी को दोबारा से शादी करनी पड़ती है और इसके बाद ये पब्लिकली रोहित शेखर को अपना पुत्र मान लेते हैं। दोस्तों, साल 2018 में उनके 93वें जन्मदिन के दिन ही नारायण दत्त तिवारी जी की मृत्यु हो जाती है और वो यह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे भी आपसे मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।